नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में काले हिरण का जिक्र होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए पीएम मोदी और अभिनेता सलमान खान पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि काले हिरण का जिसने शिकार किया, मोदी जी उनके साथ पतंग उड़ाते हैं और संरक्षण की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में हिरण की कोई कमी नहीं है, यहाँ पहले से संरक्षण हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आकर पिंजरे में बंद शेर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उससे पहले से यहाँ हिरण है। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने कहा है कि आरोपी पहले विभाग में सीनियर अफसर रह चुके हैं और यह आर्थिक गड़बड़ी सोच समझकर की गई है। कोर्ट ने यह भी माना कि मामले में गवाहों और सबूतों का प्रभावित किए जाने की आशंका है। दरअसल आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोरबा के डीएमएफ फंड घोटाले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देर रात 20 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिसमें एक युवक और 4 महिलाएं घायल हो गई। युवक को रायपुर रेफर किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश लाठी डंडे से लैस होकर हमला करते दिख रहे हैं। वहीं अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मारपीट की वजह घर के सामने पेशाब करने से रोकना बताया जा रहा है। इसे लेकर बदमाशों ने बदला लिया। इस घटना के बाद सभी फरार बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। 5 शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है। यह स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। इसके पीछे यूपी में बने मौसम सिस्टम का असर बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और यही स्थिति अगले 3 दिनों तक रह सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। अंबिकापुर में राम मंदिर रोड स्थित मुकेश प्लास्टिक पटाखा होलसेल दुकान में लगी भीषण आग के बाद नगर निगम आयुक्त ने क्षतिग्रस्त 3 मंजिला भवन को 24 घंटे के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया है। गुरुवार को लगी इस आग के कारण इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जबकि पूरा भवन फिलहाल केवल 2 कॉलम के सहारे खतरनाक स्थिति में खड़ा है। आसपास के लोगों को सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस घटना की जांच के लिए कलेक्टर की ओर से गठित टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले सकती है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयंकर थी कि 3 मंजिला मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के आधा दर्जन घर भी इसकी चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की मांग ने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 1 हफ्ते में बिजली की अधिकतम मांग 7000 मेगावाट के पार बनी हुई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति लगभग पूरी की जा रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों में बिजली की मामूली किल्लत दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले 7 अप्रैल में बिजली की डिमांड 6492 मेगावाट थी। यानी इस दिन इस साल लगभग 500 मेगावाट डिमांड ज्यादा रही। यह आने वाले भीषण गर्मी के दिनों के लिए चेतावनी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग भी बढ़ रहा है। कूलर और पंखों की अपेक्षा एयर कंडीशन में बिजली की ज्यादा खपत हो रही है। छत्तीसगढ़ को देश का औद्योगिक पावर हाउस बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में आमूलचूल संशोधन किए गए हैं। इस नए बदलाव के तहत अब प्रदेश में उद्योगों को जमीन का आवंटन किसी अनुमान के बजाय सीधे तौर पर उनके निवेश से जोड़ दिया गया है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए सरकार ने न केवल सर्विस सेक्टर के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के दरवाजे खोले हैं, बल्कि दशकों से उद्यमों के गले की फांस बनी अप्रोच रोड की समस्या और छोटे प्लाटों को आपस में जोड़ने की कानूनी अड़चनों को भी जड़ से खत्म कर दिया है। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
विपक्ष ने शहर में बढ़ते जल संकट के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। हालांकि सभापति की सहमति नहीं बन पाने के कारण चर्चा नहीं कराई गई। यह विशेष बैठक महिला सशक्तिकरण से जुड़े जन जागरूकता अभियान को लेकर बुलाई गई है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सभा से पहले भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस शर्म करो के नारे लगाए और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।